मेष राशि वालों, वर्ष 2026 का पहला दिन यानी 1 जनवरी, 1 जनवरी और वो भी गुरुवार का दिन, ये वर्ष आपके लिए शनि की 7.5 रहते हुए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष शनि की 7.5 रहेगी और इस वर्ष गुरु अतिचारी प्रभाव से चाल चलेंगे, जिसके कारण आपके ऊपर शनि की 7.5 का जो प्रभाव होगा वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान और प्रभावित नहीं करेगा। और एक बात और बता दें, 1 जनवरी के दिन गुरुवार पड़ रहा है। गुरु आपके भाग्य के स्वामी ग्रह हैं। गुरु ही आपको रक्षा और सहायता करते हैं। जब शनि की 7.5 चलती है तो गुरु आपको सहायता करेंगे भी पूरे वर्ष, इसलिए गुरु को अच्छा हमेशा रखें। गुरुवार का भी दिन है, गुरु आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, तो पहला दिन गुरुवार पड़ रहा है, इसलिए आज के दिन इन बातों का ध्यान रखें। आज के दिन ये काम करें तो आप अपना नसीब खुद चमका सकते हैं, अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं, क्योंकि जब आपका भाग्य साथ देता है तो 7.5 या कोई भी ग्रहों का प्रभाव हो निगेटिव, उससे भी आप बचते चले जाते हैं और आप तरक्की भी खूब करते हैं। और आपके लिए वर्ष 2026 में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये 3 चीज़ आप ज़रूर करें और साथ ही कुछ ऐसी गलती जो आपको नहीं करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान और पालन आप करते हैं तो लिख कर ले लीजिए, ये वर्ष भी आपका अच्छा रहेगा और आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, तरक्की भी खूब प्राप्त होगा। क्योंकि 9 ग्रहों में ये ग्रह ऐसे ग्रह माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति, जो इंसान के तकदीर को बना देते हैं। क्या नहीं देते हैं गुरु? सुख, समृद्धि, शांति ये भी देते हैं। आपको गुरु बहुत कुछ देते हैं। और आपको बता दें कि वर्ष 2026 में आपके ऊपर शनि की 7.5 रहेगी। शनि की जहाँ दृष्टि रहेगी, गुरु की वहीं दृष्टि रहेगी। खास करके भाग्य भाव पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाग्य जब साथ नहीं देता है तो इंसान कहता है कि बहुत ज़्यादा भाग्य खराब है। और यदि जैसा कि आपके नवम यानी भाग्य भाव पर दशम दृष्टि शनि की रहेगी पूरे वर्ष, और गुरु की दृष्टि सप्तम रहेगी 2 जून तक, तो सब समझिए कि 2 जून तक गुरु आपको रक्षा करेंगे। उसके बाद आप सोच रहे होंगे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद भी गुरु अच्छा रहा तो आप निश्चित रूप से अपने आप को शनि की 7.5 में भी तरक्की और सफलता प्राप्त करते हुए देखेंगे। आपके बड़े बड़े सपने पूरे होते हुए देखेंगे, क्योंकि इस पूरे वर्ष में गुरु आपके लिए एक रक्षात्मक और साथ साथ तरक्की दिलाने वाले भाग्य के स्वामी ग्रह आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि ये 3 काम कौन से हैं जो आपको करना चाहिए और क्या है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बन रही है कि इन चीज़ों को प्राप्त करा देगा ये वर्ष। क्या क्या प्राप्त कराएगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाले ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। और यदि कुछ कुंडली बनवाना है या पूछना है तो हमें मेल कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष में आपके लिए शनि जो है वो द्वादश भाव में रहेंगे और आपके लाभ के घर में राहु रहेंगे, पंचम भाव में केतु रहेंगे, गुरु तृतीय भाव में रहेंगे, तृतीय से चौथे भाव में जाएंगे, चौथे से पंचम भाव में, यही रहेगा गुरु का प्रभाव। मतलब इसी तरह से गुरु अपना स्थान बदलते रहेंगे। तो इससे आपके लिए बहुत बड़ी बात बता दें कि आपके नौकरी का चांस इस वर्ष बहुत ज़्यादा है। यदि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो समझ लें कि आप गलती कर रहे हैं। नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके नौकरी आदि की तैयारी करें, क्योंकि नौकरी भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे, तो तब तो आपको कैसे लाभ मिलेगा। क्योंकि आपको लाभ तब मिलता है यदि यदि आपको कह दिया कि आपके नौकरी लगेंगे, ठीक है, आपको मैंने कहा नौकरी लगेंगे, और यदि आप जब वैकेंसी है जो आ रहा है, वैकेंसी आने वाला वैकेंसी आप भरेंगे ही नहीं तो नौकरी आपके कैसे लगेंगे। एग्ज़ाम देने जाना है, जाएंगे ही नहीं तो कैसे आपके नौकरी लगेंगे। तो जो प्रभाव आपके ऊपर ग्रहों का पड़ता है उसमें आपको उस जगह पे सपोर्ट करता है, आपके उस कार्य में सपोर्ट करता है। इसीलिए हम अक्सर ये भी कहते हैं कि आप यदि मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाएंगे। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत कई तरह से होता है।
यदि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं और बस घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और कभी आए तो कुछ समय अध्ययन कर लिए, तब तो आपकी नौकरी कैसे लगेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं, अब उनकी नौकरी लगेंगे कि आपकी नौकरी लगेंगे, ये आप बताइए, आप समझिए। तो यही है कि आप जब ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके मेहनत के बावजूद भी सफलता आपको नज़दीक रह जा रहे हैं, तो चिंता बिल्कुल भी ना करें। ये वर्ष गुरु, मंगल, सूर्य इन ग्रहों के बेहतर प्रभाव के कारण नौकरी भी लगेंगे और इस वर्ष ये 3 काम आपको हमेशा भी करना है और साथ साथ 1 जनवरी को भी ज़रूर करना है। क्या करना है बताएंगे आपको। तो आप समझ चुके हैं कि नौकरी आपके लगने के चांस बहुत ज़्यादा है। इस वर्ष आपके शादी का भी बहुत अधिक संभावना है। सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि गुरु की रहेगी। 2 जून तक आप शादीशुदा हैं, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी। और ख़ास करके फीमेल के लिए शादी का अच्छा समय है, क्योंकि गुरु जब अच्छे होते हैं तो आपके जीवन में सब अच्छा होने लगता है। जो कहते हैं कि किस्मत साथ दे रहा है, वो किस्मत कुछ नहीं है, ग्रहों का साथ मिलता है। किस्मत कुछ नहीं है और ग्रहों का साथ कब मिलता है, आपके कर्म से ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। जैसे आप पिता का सम्मान करते हैं तो सूर्य अच्छा होगा, माता का सम्मान करते हैं तो चंद्रमा अच्छा होगा, बहन बुआ का सम्मान करते हैं, भांजी का सम्मान करते हैं तो बुध अच्छा होगा। मतलब आप सम्मान के साथ साथ कई ऐसे कार्य हैं जो घरेलू या बाहरी कार्य हैं। जैसे कुत्तों की आप यदि सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो सब अलग अलग ग्रह बेहतर होते हैं। तो आपका हर जगह पे कर्म प्रधान है, हर जगह पे आपको कर्म करना पड़ रहा है, तब जाकर आप अपने जीवन में अच्छे जीवन जी रहे हैं। या पूर्व जन्म का भी आपका ये कह सकते हैं कि प्रभाव के कारण भी आप बहुत ज़्यादा सुखी जीवन जीते हैं। तो मुख्य रूप से कर्म भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब आप समझ चुके होंगे। तो आपके जॉब का साथ साथ बिजनेस के बारे में बता दें। बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, समझ लें कि आपके 2 जून तक यदि पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा और पार्टनरशिप में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तरक्की का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कई तरह के आइडिया आपको दिमाग में आ गए और कई तरह के जो आइडियाज़ आएंगे वो काम कर जाएंगे, सफल आपको बना देंगे। साथ ही साथ 11 भाव पर भी दृष्टि है गुरु की, जो 9वीं दृष्टि है। देख लीजिए, लिख के ले लीजिए, आपको इतना ज़्यादा पैसा आएगा आपके पास, इतना धन आएगा, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो राहु पर है। राहु ऐसे पैसे बरसाएंगे कि आपको अचानक से कहीं से धन का कह सकते हैं कि पोटली मिल जाए। मेरा मतलब कि धन का एक खजाना, या ये कह सकते हैं कि मान सम्मान आपको मिल जाए, एक एक्स्ट्रा धन मिल जाए, कहीं से धन मिल जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। तो पूरा वर्ष ही आपके लिए सफलता और उन्नतिदायक वर्ष कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि आपका शनि की 7.5 चल रहा है, अच्छा नहीं रहेगा। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि शनि की 7.5 चल रहा हो और अच्छा ना हो। तो यही हम कहना चाहते हैं, आपको भयभीत नहीं होना है। हाँ, ये है कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ रही है, जैसे शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है तो गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो शनि निष्क्रिय बनाएंगे भाग्य को। जो कहेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो भाग्य खराब करेंगे शनि, लेकिन गुरु आपके वो उस भाग्य को ठीक करेंगे। फिर 6ठे भाव स्वास्थ्य खराब करेगा शनि। परिवार में अनबन होने की संभावना बनाएगा शनि। खर्च बहुत बढ़ा देगा शनि। और साथ साथ आपके चिंता का विषय हमेशा अभी भी रह रहा होगा। अभी भी आप बहुत चिंतित होंगे, क्योंकि ये शुरुआत ही हुआ है मार्च महीने 2025 के मार्च महीने से। तभी से आप शनि की 7.5 में हैं और शनि के कुछ डिग्री बढ़े हैं, तो आप चिंतित होने लगे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, अपने घर या किसी भी कार्य को लेकर चिंतित होने लगे हैं। चाहे आपके जॉब हो, बिजनेस हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो, शादी हो, किसी भी बात को लेकर। लेकिन ये अब समय आपका बदलेगा, समय आपका बदलना ही बदलना है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि धन पैसे को लेकर ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, इस वर्ष के अंत तक आपके लव मैरिज की ज़बरदस्त संभावना रहेगी, खास करके अक्टूबर महीने से। यहाँ आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्मत खुलेगा। तो अब आपको बताते हैं कि इस पूरे वर्ष में गुरु को अच्छा रखें। इसके लिए करना क्या होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो मित्रों 1 जनवरी को ही शुरू कर दें। 1 जनवरी को क्या करना है वो समझ लें। 1 जनवरी के दिन गुरुवार पड़ रहा है। गुरु जो है वो आपके राशि के भाग्य के स्वामी हैं। गुरु कमज़ोर हुआ, भाग्य कमज़ोर हो जाएगा। भाग्य कमज़ोर हुआ, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, संघर्ष करते रहें, सफलता नहीं मिलेगा।
आपने कितने लोगों को खेल में, क्रिकेट में या कई ऐसी जगहों पर फिल्म इंडस्ट्री में देखे होंगे जो मेहनत तो किया, थोड़ा बहुत काम मिला, बस ख़त्म, वो अपना जीवन बर्बाद हो जाता है, कैरियर बर्बाद हो जाता है। कितने तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक खेल के ही रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो किस्मत साथ नहीं देता, यही आपके मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लक साथ नहीं दिया। तो यहाँ आपको लक भी साथ देगा और आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। और आपको बता दें कि इसी कारण से गुरुवार के दिन जो शुरुआत हो रही है वर्ष की, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन आप नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं और कभी ना खाएं गुरुवार के दिन। ये एक नियम बना लीजिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सुखी जीवन जीना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। और यहाँ तक कि आपको लिख कर देते हैं, जिस घर में गुरु व्रत होगा उस घर में बड़े बड़े आफत, विपत्ति, समस्या, परेशानी जो है वो छोटे हो जाते हैं। क्योंकि आना तो है तो वो तो आएगा ही, लेकिन छोटे हो जाते हैं और घर में खुशहाली आ जाती है, घर में तरक्की होती है, घर में प्रसन्नता होती है, घर के लोग बहुत खुश होते हैं, घर के सदस्य, घर के परिवार में एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नहीं रहता है। इसलिए ये आपको करना चाहिए। आपके जीवन में जो कमी है वो सब पूरा होने लगेगा। 7.5 है, उससे भी राहत मिलेगा। आपको गुरुवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, कभी नहीं खाना है, और 1 जनवरी को भी नहीं खाना है। साथ साथ गुरुवार को बाल, दाढ़ी, नाखून भी आपको नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। ये चीज़ आप लिख कर ले लीजिए। साथ साथ गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी तेल मालिश भी नहीं करना है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो गुरुवार के दिन करना क्या है ये नोट कर लें। पहला दिन पड़ रहा है गुरुवार के दिन, 2026 का पहला दिन। आज के दिन आपको चाहिए कि स्नान करें तो 1 चुटकी हल्दी, आप ही नहीं, केवल आप ही नहीं, घर के सभी सदस्यों को बोलिए ऐसा करने के लिए। 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कीजिए, ज़्यादा नहीं। और स्नान के बाद जब आप पूजा स्थान पर आएँ तो भगवान बृहस्पति हों या केले के पौधे हों, तो केले के पौधे में एक काम करें कि 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भर लें। घर के सभी सदस्य करें, आप भी करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपका भाग्य खुलेगा। 1 लोटा जल ले तांबे के लोटे में, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दें, 1 चुटकी, बस 1 चुटकी यानी हल्दी डालकर, और थोड़ा सा 2-4-10 दाना चना दाल का डाल लें, शुद्ध होना चाहिए, अब पवित्र ना हो। थोड़ा सा गुड़ डाल लें, हल्दी डाल दें, केसर हो तो केसर, पीला फूल हो तो पीला फूल, ये सब डालकर, और गंगा जल हो तो जरूर डालें। डालकर उसके बाद केले के पौधे में डालकर अर्पित करें, प्रार्थना करें, मंत्र जपे, ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। ये करिए, आप देखिए अपने जीवन में कितनी तरक्की करेंगे। साथ ही साथ घर में भगवान विष्णु हो या फिर बृहस्पति भगवान हो तो उनको हल्दी का चंदन जरूर लगाएं। बाकी पूजा करते हैं तो श्रद्धा से पूजा करें, आप देखेंगे कि जीवन में खूब तरक्की होगी, परेशानी आएगी, कम हो जाएगी, और धीरे धीरे परेशानी भी आना बंद हो जाएगी, और आगे तो आप बहुत तरक्की करेंगे। इसलिए इस नियम को पालन कर लें। आप इतनी तरक्की करोगे मित्र, इतनी तरक्की करोगे कि अपने आप पर आपको बहुत ज़्यादा गुरूर होने लगेगा, घमंड होने लगेगा, गर्व होने लगेगा, और आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आप तरक्की कर रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो बहुत कुछ जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।